राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि जो कल पर्व आ रहा है उसके ऊपर। देवों के देव महादेव का ये पर्व है और शिव और शक्ति के मिलन का ये पर्व है। तो आप सबको स्टार साइन परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की अग्रिम बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। और शिव जो है वो आपके जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि और आपको मोक्ष की तरफ ले जाएं, जैसा कि मनीष सर का भी एक मोटो है। और आज हमारे बीच में चित्रा मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्लास जो है पेड ना लाकर आपने ब्लेसिंग स्वरूप लाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोगों ने भी अपना अमूल्य समय दिया है उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि इसके नोट्स नहीं मिलेंगे, इसके नोट्स आप खुद बना लीजिए। मैडम से भी आग्रह करेंगे कि एक चीज को दो दो बार रिपीट करेंगी मैडम। और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। अगर किसी को वीडियो रिकॉर्डिंग बाय करनी है और आज वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो 1111 रुपये देकर वो ज्वाइन करता है। कुछ उपाय ऐसे होंगे जो आप शिवरात्रि पे कर सकते हैं, यानी कल कर सकते हैं। और बहुत सारे उपाय मैम ऐसे भी देने वाली हैं जो साल भर आप कभी भी कर सकते हैं। तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। चित्रा मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू एक बार पुरुषोत्तम, राधे थैंक राधे करके स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? चलिए सभी लोग अनम्यूट कर सकते हैं। राधे 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 राधे। मैम। राधे सर, राधे यू। राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम। चित्रा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष सर का, जिन्होंने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया। और उनकी खुद की सोच ऐसी है कि आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए। थैंक यू हमारे पुरुषोत्तम जी का, जो हमेशा आपकी और हमारी एक हर तरह की सर्विसेज, और कहते हैं ना 24 घंटे जो अवेलेबल होता है, मतलब जो जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो और हम शुरुआत करते हैं। मैं चित्रा जैन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप ही के बिना हम लोग कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं जो ये सेशन है आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपके जीवन में कुछ ना कुछ इससे जो है लाइफ के अंदर जरूर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम गणेश जी को याद करते हुए। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती मेरी जीवा में विराजमान रहे, ताकि मैं जो भी ज्ञान दूँ उसमें उनकी वाणी का वास हो। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। ओम नमो शिवाय। सभी को ओम नमो शिवाय। तो ये जो आज का हमारा सेशन है, जितना भी हुआ उतना मैक्सिमम देने की कोशिश करूंगी। और जो ये सेशन है, ये क्या हमारा जो महापर्व है शिवरात्रि है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे आधार क्या है। आजकल आप लोग देख भी रहे हो और आप सब भी बहुत कुंभ में स्नान करके आए हो, उसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, क्यों करके आए हो। उसके पीछे कहीं ना कहीं यही मान्यता जुड़ी हुई है ना। तो इसको हम समझेंगे और करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले जो मुझे लगता है, जो मैं समझती हूँ, जो मैं शिव की यात्रा समझती हूँ, एक आत्मा की सोल अवेकनिंग होती है। शव और शिव में सिर्फ एक ई की मात्रा का फर्क होता है। ऐसे ही होता है ना, जब हमारे प्राण चले जाते हैं, एक ऊर्जा चली जाती है, तो हम क्या बन जाते हैं, शव बन जाते हैं। लेकिन अगर हमें लाइफ में भी कुछ नहीं मिल रहा, तो हम प्राणों के साथ भी तो शव ही है ना। लेकिन ये सब करके जो हमें शिव की प्राप्ति होती है, यानी उस शक्ति की प्राप्ति होती है, दैट इज द रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। लाइफ के साथ भी, लाइफ के बाद भी। तो हम एक थोड़ा सा आप लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का एक आवागमन हो, और एक नई आशा का आवागमन हो, एक अंदर से जितनी भी आपकी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो निकले। तो 10 मिनट के लिए कौन ध्यान करने के लिए तैयार है? ऐसे करो, ठीक है? जितने लोग तैयार है हैंड रेस करो। ठीक है। तो आज मैं तुम्हें एक स्पेशल, तुम्हारे अंदर एक ऐसी वो कराऊंगी, डाउनलोडिंग कराऊंगी, जो मैं स्वयं कराऊंगी आप लोगों में। और उसी से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आप मानसिक, आध्यात्मिक और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में
आगे चल पाओ और बिना मानसिक और आध्यात्मिक के आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आप नहीं जा सकते हो। तो वो ब्लॉकेज जाती हैं, तभी आप कुछ कर पाते हो। और आज रात के लिए भी आपको 3 एक्सरसाइजेज दूंगी, सभी लोग कर लेना, ठीक है। और अभी के लिए सभी लोग क्या करो, बिल्कुल किसी को पानी लेके आना है तो ले आओ। सब लोग, मैं 2 मिनट दूंगी, सब लोग पानी ले आओ। और सब लोगों की रात को कर लेना, क्योंकि मैं अभी हम यहाँ पे इतना समय नहीं खराब कर पाएंगे, क्योंकि समय 1-1 मिनट का मिला हुआ है। आज सारे लोग, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, चाहे अभी और चाहे 7 बजे, ठीक है, चाहे 7 बजे, जो भी आपकी लाइफ की ब्लॉकेज है, जो अभी आपको लाइफ में लग रहा है कि मैं इतने दिन से प्रयास कर रहा हूँ और मेरी ये ब्लॉकेज नहीं निकल रही, ठीक है, उस ब्लॉकेज को आपने एक पेपर पे लिख लेना आज, ब्लू पेन से लिख लेना, प्लेन पेपर पे लिख लेना, ठीक है। और उस पेपर को प्रेजेंट में लिखना कि मेरी ये समस्या दूर हो गई है, दूर हो गई है, कोई भी समस्या XYZ, ये मेरी समस्या दूर हो गई है। प्लेन पेपर पे लिखकर आपने क्या करना है, ये प्लेन पेपर पे लिखा है, मान लो मैंने ऐसे लिखा है ना, तो आपने क्या करना है, इसको पूरा ऐसे मोड़ते जाना, बाहर की साइड मोड़ते जाना, ठीक है। और इसको अपने हाथ में ऐसे रख लेना और ऐसे क्रश कर देना, ठीक है, सबको समझ में आ गया। और इसको 7 बजे जला देना, 7 से 8 के बीच में। बाहर जाके इसको माचिस से जला देना। जलाने के बाद इसको फूक मार के उड़ा देना। ये आज करना है आपको, सबको समझ आ गया, ठीक है। कल सुबह करना है, कल सुबह करना है, कल दोपहर में करना है, कल शाम को करना है। कितनी बार हो जाएगा, 4 बार। आज 7 बजे, कल सुबह, कल दोपहर में और कल शाम को, 4 बार हो जाएगा, ठीक है। और कल रात को 11 बजे, ठीक है, 11 बजे आप लोगों ने, जो आप लोगों के पास एक, सबके पास मिलेगा, जो बे लीफ होती है सबके पास होती है, ठीक है। बे लीफ के ऊपर सिर्फ आपने क्या लिखना है, तथास्तु, 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 3 शब्द लिखने हैं बस, ठीक है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। सफेद चंदन सबके पास होगा, जिसके पास सफेद चंदन नहीं है कोई बात नहीं। 11 बजे इसको बाहर आपने जलाना है, ठीक है। और जिस टाइम आप जलाओगे, मैडम लिखना किससे वो भी तो बताओ। किसी भी पेन से लिख लेना, आप नीले पेन से लिख लेना, किसी भी पेन से लिख लेना, जी जी। ठीक है। और इसको जलाने के बाद आपने इसको, जब ये जल रहा होगा तो आपने जो भी अपनी विश को लिख, आज निकाला है, जो ब्लॉकेज होती है वही हमारी विश होती है ना, कि हमारी ये चीज हट जाए तो हमारे पास दूसरी आ जाए, उसको ध्यान करना है। और मन के अंदर आपके ओम नमो शिवाय का उस टाइम तक चांटिंग करते रहोगे और बाद में से ब्लॉक कर दोगे। सबको समझ आ गया, आ गया सबको समझ में, ठीक है। अब 10 मिनट एक ध्यान करते हैं, उसके बाद चले करेंगे क्लास की शुरुआत। पहले हम समझेंगे शिवरात्रि क्या होता है, क्यों ये महापर्व है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इसके खास उपाय। और अगर आप अभी से शुरू करोगे तो क्या कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो हम पूरे साल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बे लीफ के ऊपर सिर्फ लिखना है तथास्तु, और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। आपकी वाइब्रेशंस वो अपने आप कैच कर लेगा। और बहुत हाई पावर होती है कॉस्मिक की कल के दिन, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। आपका जो ब्रेन है कल के दिन बहुत ज्यादा वर्क करता है, ठीक है। जो भी मांगोगे, जो भी चाहोगे, जो भी करोगे, वो आपका पूरा होता है, होगा। और क्योंकि
पूरे फुल पावर से। और इस बार तो एक ऐसा योग बना हुआ है कि जो सारे हमारे प्लैनेट्स भी है, इतने ऊर्जावान स्थिति में है। ऐसा योग जो है बहुत साल में नहीं, सालों में नहीं, शताब्दी में आता है। तो सुपर पावर है ये, अवेकनिंग है। तो जो भी आप चाहोगे, कोई एक चीज नहीं, जो भी आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सब लोग अपना अपना कैमरा खोल लो। ठीक है, एक छोटा सा मैं ध्यान करा रही हूँ आपको, और उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल शांति से आप लोग बैठें। मैं दो दो बार रिपीट करूंगी, क्योंकि आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी। और अगर हम ज्यादा क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कर देंगे तो हम बहुत सारा लेने से रह जाएंगे। तो हमें बहुत सारी चीजें लेनी है, ताकि हम इस पावन अवसर पर, जो कि हमें अगले कभी देखने का मौका मिले भी या ना मिले ये संगम, तो हम इसी टाइम पे बहुत सारी चीजें करके अपनी चीजों से निजात पा सके। ठीक है, तो एक सांस ले। आज सभी लोग आईज को क्लोज करें। ठीक है, आईज को क्लोज करें। एक लंबा सांस लें। एक लंबा सांस छोड़ें। एक लंबा सांस लें। एक लंबा सांस छोड़ें। धीरे धीरे एक सांस मुंह से भरें। 1, 2, 3, 4, 5। और नाक से छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से एक सांस लें मुंह से। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से छोड़े नाक से। 1, 2, 3, 4, 5। फिर से एक लंबा सांस लें। मुंह से लें। 1, 2, 3, 4, 5। नाक से छोड़ें। 1, 2, 3, 4, 5। नॉर्मली अब नोज से सांस लेंगे। जितनी गिनती पे मैं बोलूंगी उतनी पे लेंगे, और जितने पे मैं कहूंगी उतने पे छोड़ेंगे। एक सांस लीजिए। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10, छोड़िए। 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अपने पूरे ध्यान को दोनों आईब्रोज के बीच में ले जाइए। एक बहुत ही सुंदर लाइट, बहुत ही प्रकाश में लाइट आप सभी के ऊपर वाइट ऊर्जा के रूप में एक धुएं के रूप में, एक शीतलता के रूप में आपके शरीर को बहुत ही शीतल सा से ऊपर से नीचे की तरफ पूरे शरीर को ढक रही है। आप खुद में खुद महसूस कर रहे हो कि एक आपका शरीर एक ऐसी आकृति में चेंज हो गया जिसके नेत्र बंद हैं, जिसके माथे पे सफेद लाइट जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, जिसके नेत्र ध्यान में मग्न है, कंठ में, गले में आपके एक बीट्स के आकार की रुद्राक्ष के रूप में एक माला धारण की हुई है। शरीर के ऊपर अत्यधिक ऊर्जा का आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मांड से आके एक पर्पल कलर की रोशनी आपके हृदय से पेट की तरफ, पेट से नीचे की तरफ जाकर कहीं पर मानो जैसे कोई आपके शरीर के अंदर वो स्थापित हो रही है। आप बहुत ही शांत मुद्रा में आनंदित हो रहे हो और एक सांस लें जिसको आपने
पेट तक महसूस करना है और वहीं पर रोक देना है। एक विशेष ऊर्जा आपको महसूस हो रही है। यहाँ पर अब ये ऊर्जा आपके शरीर के अंदर निचले भागों से गोल 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 घूम के ऊपर की तरफ आपके हृदय की तरफ, आपके माथे की तरफ, आपके आईब्रोस में जाके एक छोटी सी ज्योति बन के वहां पर स्थापित हो रही है। आपको एक ऊर्जा का आभास हो रहा है। एक शरीर के अंदर तपन का, गर्मी का महसूस हो रहा है। बंद आंखों से अंदर हृदय में देखें। आपके ऊपर एक किसी शक्ति का, एक ऐसी शक्ति जो कि शांत स्वरूप में कैलाश पर्वत में ध्यान में अपने माथे पर चंद्रमा धारण किए हुए, जटाओं में गंगा समाये हुए, त्रिशूल धारण किए हुए, दोनों हाथों से आपके ऊपर ऊर्जा को प्रवाहित कर रहे हैं। इस ऊर्जा को अपने अंदर प्राप्त करें, इसे अपने अंदर स्टोर करें। ये ऊर्जा हर व्यक्ति में कुछ ही सेकंड के लिए आती है। जितनी है इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करें। अपने मन की बात को अपने हृदय में अपने संकल्प के साथ बोलें। ओम नमो शिवाय, हरे हरे हरे, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो, ओम ओम नमो शिवाय, ओम ओम। इस ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित करते हुए अपनी हृदय से सुषुम्ना नाड़ी, जहां पर इस शक्ति का वास होता है, वहां पर स्टोर करें, महसूस करें, आनंद लें। आपको अपने पूरे शरीर में एक तरंग का अनुभव होगा, एक हल्की सी वाइब्रेशन
एक सेंसेशन, एक सनसनाहट आपको महसूस होगी। ये हाथों को ऊपर ले जाते हुए बिल्कुल ऊपर खुले आकाश में ऐसे करके, बिल्कुल ऊपर करके, आईज को ऊपर की साइड करके ऊपर देखे, बिल्कुल ऊपर देखे बंद आंखों से, और बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी आरामदेही पोजीशन में आके धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। सभी को हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू सो मच। शिव जी आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाएं। सबको कुछ ना कुछ जरूर अनुभव हुआ होगा और होगा। अगले कुछ समय के आपको 24 घंटे में भी कुछ कुछ अलग अलग तरह की अनुभूति हुई होगी। ठीक है, तो कईयों को नींद आई होगी। यहाँ पर दो व्यक्ति ऐसे थे जिनको बहुत तेज वाइब्रेशंस आ रही थी। कौन थे बोलो? भावेश जी को आ रही थी बहुत तेज वाइब्रेशंस, है ना, कंधों में और हाथ में। हम्म। मधु जी को आ रही थी। चलो जी, धन्यवाद। करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। जो चाहे जल पी सकता है, और जो भी जिसने जल रखा था उसको फेंकना नहीं। ठीक है, उसको पी लेना सुबह शाम दोपहर में। ठीक है, जब भी हम किसी ऊर्जा का अपने अंदर आवागमन करते हैं, तो ऊर्जा किस रूप में आती है? हमारे प्राणों की समानता के रूप में। तो हमें कई बार जो है जल पीना पड़ता है ना। तो इसलिए इसके बाद भी जल की आवश्यकता होती है। वो आपकी शारीरिक मांग होती है। और आपके अंदर जो प्राण है वो वायु और जल के रूप में ही विद्यमान है। ठीक है, आपके शरीर में जो प्राण है वो जल द्वारा ही चलते हैं। ठीक है जी, चलते हैं अब। अम, हमारा जो आज का विषय है बहुत ही अच्छा विषय है। और ये विषय इसलिए भी बहुत अच्छा है, वैसे सारे विषय अच्छे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जहां पर हमें करने का मौका मिलता है हमारे पास्ट कर्मास को रिडीम करने का। क्योंकि हर किसी के पास पावर नहीं होती। ठीक है, तो इस विशेष दिन पर खासकर जहां पर अमृत योग जो इस साल खासकर बना है ग्रहों के योग से, नक्षत्रों की स्थिति से, और ये एक दिन, साल या उसमें नहीं, शताब्दियों में बनता है। क्योंकि जितनी भी हमारी सेलेस्टिक बॉडी हैं उन्हीं पे सारे के सारे योगास पैदा होते हैं, जो एक इंसानों के हाथ में नहीं होते। ये एक नेचर के हाथ में होते हैं। तो इस साल विशेष इसके उपाय, साधना करने से आपके जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि और कल्याण आता है। हम लोग अपने जीवन में बच्चों के जन्मदिन, बच्चों के फेस्टिवल्स, वो सेलिब्रेशंस मनाते हैं, लेकिन ये जो महा फेस्टिवल होता है
इससे हमारे जीवन के जितने भी सेलिब्रेशंस हैं वो सारे के सारे बहुत ही बिना किसी रुकावट के और हमारे गुड लक के साथ मनते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। तो क्या है इस उत्सव का महत्व? ये महाशक्ति शिव, ठीक है, महाशक्ति शिव, जिससे कि पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अगर मैं ऐसा भी बोलती हूँ कि फादर ऑफ यूनिवर्स कौन है? स्वयंभूत, स्वयंभू, जिन्हें शिव जी बोला गया है। एक ऐसी ऊर्जा है जिसने पूरी सृष्टि को चलाया हुआ है, उसी का नाम है शिव। ठीक है, एक ऊर्जा जो जीवन के बाद भी और जीवन से पहले भी। शिव जी की ऊर्जा को तीनों लोकों में पूजा जाता है। तीन लोक होते हैं हमारे, लेकिन इस ऊर्जा को देवता भी पूजते हैं। तो इनको, ये आदि भी है, अनंत भी है, संहारक भी है, संरक्षण भी है, पालनहारा भी, पालनहारिन भी है। जब भी कोई लय और प्रलय दोनों में ही इनके रूप को आराध्य माना गया है। जहाँ शिव जी का एक शांत स्वरूप है, वहीं इनका एक जो स्वरूप है वो रुद्र रूप से भी है, काल भैरव के रूप में भी है ना। बहुत सारे इनके रूप होते हैं। जो रूप है वो हमारे जीवन की पूरी स्थिति को बताते हैं। शिव को गर्भ भी माना गया है, ठीक है। गर्भ मतलब जहां से बच्चा पैदा होता है, यानी अपने कर्मों का प्रभाव। तो जब वो जन्म लेता है, वापस जाता है, तो ये सारा का सारा जो खेल है एक सृष्टि पे टिका हुआ है। जब शिव हम सबके अंदर समाते हैं, शिव का वो रूप जो अर्धनारी के रूप में हम सभी लोगों में स्थापित है, जिसके अंदर जो आप लोग नाड़ी ज्ञान करते हो, स्वर ज्ञान है, विज्ञान है, और सुषुम्ना नाड़ी है, उसका आधार भी यही है। तो जब भी ये शक्ति खराब होती है, चाहे वो संसार में हो और या मानव में खुद भी हो, तो ये परले के रूप में, संहारक के रूप में, काल भैरव के रूप में, नीलकंठ, नटराज, ऐसे अनेक रूपों में अपने रूप को धारण करके और सृष्टि का संहार करते हैं। और जब हमारे शरीर में भी ये चीजें सब हमारे लाइफ में कर्मास से, पास्ट कर्मास से, प्रारब्ध से ये चीजें होती हैं, तो भोले बाबा हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें लाके हमें शिव शक्ति का जो असली आधार है, जो हमारे अंदर ही स्थापित है, पुनर्जीवन देते हैं। ठीक है, तो शांत प्रिय होके वो, जैसे जो उनको गंगा जल और चंद्रमा का रूप उनको माना जाता है, चंद्रमा ग्रह के लिए उनकी जो है पूजा की जाती है। तो ऐसे महादेव का जो रूप है और ऐसे महादेव को जो प्रसन्न करने का पर्व है, उसे बोलते हैं शिवरात्रि। और इसको क्यों महाशिवरात्रि बोलते हैं? जो अभी आती है शिवरात्रि, जो रात्रि होती है, वैसे 4 तरह से होती है। हर महीने की जो 14वीं तारीख आती है कृष्ण पक्ष की, 14वीं तारीख आती है, यानी चतुर्दशी, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? मासिक शिवरात्रि। और जो लोग यहाँ से अपने उपायों की शुरुआत करते हैं और हर चतुर्दशी को उसको करते हैं, आप मानोगे नहीं, उसके 1 साल की जो चीजें उसकी बहुत लंबे टाइम तक से चल रही थी, उसमें रिडम्पशन आना शुरू हो जाता है। उसको खुद भी नहीं पता चलता कि मेरे जीवन में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया, क्योंकि शिव ने, शिव आप सब में समाये हैं, कण कण के अंदर हैं। जब आप उनकी आराधना करते हो, तो वो आपके जीवन में उन कर्मों को, क्योंकि जो शिव कहते हैं जो तुम में है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो तुम में है, सो हम, ठीक है, मैं और तुम अलग नहीं है, और तुम और मैं अलग नहीं है। तो दूसरी आती है डेली की शिवरात्रि, यानी कि जब हम निद्रा के टाइम पे रहते हैं, तो वो भी शिवरात्रि ही कहलाती है, जो रात्रि रोज के रूप में आती है, जिसे आप निशाचर टाइम्स रात्रि भी बोलते हैं, ये निशाचर टाइम भी बोलते हैं। तीसरी आती है जो आप शिवरात्रि सावन के टाइम पे करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फागुन का जो इस समय पर आती है, उसे बोला जाता है महाशिवरात्रि।
इसे महापर्व के रूप में मनाया जाता है। चारों में से एक हमारे पास डेली भी आ रही है हमारे कर्मास को कट करने के लिए। मतलब डेली में भी हमें कोई ऐसी चीज करनी पड़ती है, हम उसे 41 डेज तक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेली भी वो समय अवेलेबल होता है। मानसिक तो मासिक वे पे भी कर सकते हैं। और हम जो है इसको कब कर सकते हैं, सावन का विशेष होता है, जिनको अपने स्पेशली बर्थ के टाइम से इशू है, वो लोग जो अभी नहीं कर पाते हैं, वो श्रावण के महीने में कर पाते हैं। लेकिन द ऑस्पिशियस जो समय होता है महाशिवरात्रि का होता है, जो इस समय मनाई जाती है। उसका कारण क्या है, क्यों ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है और इस रात्रि को महा क्यों बोला जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जैसे शिव के रूप है, शिव का एक चंद्रमा वाला रूप है, शिव का एक रात्रि वाला रूप है, शिव के अनेक रूप है, बहुत सारे रूप है, और वो हर समय पे अपने रूप को जो है धारण करते हैं और समय समय पर उन चीजों का निवारण करते हैं। शिव एक ही हैं, और लेकिन उनके रूप हर समस्या को दूर करने के लिए अलग अलग तरह से आते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो हमारी कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं इतनी ज्यादा हाई होती हैं, इतनी ज्यादा हाई होती हैं, और हमारे शरीर के अंदर भी एक बहुत विशेष ऊर्जा का संचालन होता है। इस टाइम पे की भी साधना, इस टाइम पे की भी पूजा, इस टाइम पे की भी अर्चना, जो कि शिव संसार के सहारक हैं, संसार के निर्मातक हैं, की गई पावर आपकी 100 टाइम मोर पावरफुल होती है। तो इसीलिए किसी को भी कोई भी अपने जीवन के कर्मों की निर्जरा करनी हो, प्रारब्ध को ठीक करना हो, प्रारब्ध को हील करना हो, या किसी चीज को धारण करना हो, या लोग कहते हैं कि हमें, अरे हम कुछ नहीं करना चाहते, हम कुछ ऐसा धारण कर लें जहां न हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में ही हमारे शरीर की रक्षा करे? क्या कुछ ऐसा है? हाँ, ऐसा है। क्योंकि जो मंत्र होते हैं, जो मंत्रों की ध्वनि होती है, जो मंत्रों की साउंड्स होती है, उनकी जो वाइब्रेशंस होती है, आपके बॉडी के सेल को, कर्मों को भी कट करती है, और आपको आपके जीवन के अंदर प्रोटेक्शन भी देती है। एक मंत्र धारक व्यक्ति को जीवन में कोई नहीं मार सकता, यहाँ जब तक कि उसकी मृत्यु का आदेश ना हो। उसको कोई ना कोई बचा के ले जाएगा। व्यक्तियों के हाथों में कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्रह आपके आपके किए हुए प्रारब्ध आपके सामने आते हैं। लेकिन अगर किसी ने उस धारणाओं को, उसको धारण कर लिया, उन मंत्रों को जागृत कर लिया, तो स्वयं वो शक्ति आपके साथ विराजती है। तो इसीलिए इस समय पर बहुत सारी पूजा अर्चना शिव जी को, महादेव को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। और इस रात्रि को, इस दिन को विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसको बोलते हैं महाशिवरात्रि। दूसरी एक हिंदू मान्यता है कि इस दिन शिव जी का विवाह हुआ था। जैसे हम लोग अपने शादी के सेलिब्रेशंस को मनाते हैं, ऐसे ही जो उनके विवाह के दिन को एक महा उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और कहते हैं कि जैसे हम शादियों के अंदर, मैरिज में अपने गिफ्ट्स देते हैं, कुछ भी ले लो भाई हम बहुत खुश हैं, ऐसे ही यहाँ पर वरदान है कि आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। और जो यहाँ पर ऊर्जा आपकी स्थापित होती है, वो शीघ्र आपके अंदर ऊर्जा का संचालन करती है, जो कि 100 टाइम मोर होती है। 100 से जो ज्यादा कुछ भी नहीं होता, तो 100 से ज्यादा होती है। इसी कारण इस दिन को हायर कॉन्शियसनेस का दिन बनाया जाता है। आप लोग भी टीवी में देखते होंगे। और जिन लोगों को हायर से हाई कॉन्शियसनेस में जाना होता है, जिन्हें डिवाइन ग्रोथ करनी होती है, जिन्हें प्रभु
के करीब और जाना है और जाना है, या अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो उस दिन लोग जप तप करते हैं, फास्टिंग तो करते ही हैं, लेकिन पूरी रात साधना करते हैं। इस विशेष साधना को पूरे साल में एक ऐसा मात्र दिन है जिसको जागृत किया जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर इस महाशिवरात्रि को मनाने का विशेष जो है एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है उस साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती। ठीक है? वो जो हमारे पूर्व जन्मों से आए हुए प्रारब्ध हैं, जो हमें इस जन्म में भी हमें सुख नहीं दे रहे, उन सुखों में आपको बढ़ोतरी होती है। आपके कष्ट कर्मों में 1 साल के लिए कमी होती है और कुछ विशेष योग पे आपको अलग सा एक ब्लेसिंग्स मिलती है, जो कि बहुत दुर्लभ होती है, जो इस साल आपको प्राप्त हुई है। और ऐसा करने से, क्योंकि जो जगत को चलाने वाली शक्ति है, जो यूनिवर्स को चलाने वाली शक्ति है, उस महादेव को प्रसन्न करने से आपके जीवन के अंदर बहुत सारा धन धान्य सुख समृद्धि बहुत सारी चीजें आती हैं। तो इसीलिए इनकी आराधना करनी चाहिए। और सनातन धर्म में तो इसको बहुत विशेष महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म में तो आपने सुना भी होगा कि जो प्रदोष काल है, प्रदोष काल मतलब सूर्य अस्त होने के बाद का और रात्रि से बीच का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं प्रदोष काल। अब इस काल में क्या होता है, शिव इतने प्रसन्न होते हैं कि इस समय में की भी आपकी कोई भी आराधना पूरी होती है। इसीलिए प्रदोष काल के व्रत भी किए जाते हैं, प्रदोष व्रत भी किए जाते हैं। और इस समय में आप अगर कुछ भी विश मांगते हैं शाम के टाइम पे, या उनको प्रसन्न करते हैं डेली में भी, तो आपकी वो जो हाजिरी है वो पूरी होती है। तो इसको विशेष समय दिया गया है। और कहते हैं कि उसमें जो शिव जी का विवाह भी जो है माता पार्वती के साथ इसी समय पर हुआ था। इसीलिए प्रदोष काल का और प्रदोष व्रत का बहुत महत्व है। जिसके जीवन में इच्छाएं पूरी नहीं होती, अगर वो प्रदोष व्रत करता है तो उसके जीवन में आ रहे कष्ट कटते हैं और उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। लोग इस रात्रि पे सोते नहीं हैं, क्योंकि इसे मोस्ट पावरफुल रात्रि कहा गया है कि एक भी पल इस रात का हम इसको जाग कर उस ऊर्जा का अनुभव लें और उस ऊर्जा को अपने अंदर समाएं, ताकि हमारी इंद्रियां जागृत हों और हमारे अंदर स्वयं जो शिव शक्ति के रूप में अर्धनारी का रूप है वो हमारे अंदर समाहित हो। क्योंकि अगर आप सेल्फ से बहुत पावरफुल है तो संसार की कोई भी अनेक शक्तियां, चाहे आपका कोई वास्तु हो चाहे आपकी और कोई चीज हो, आपके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि शिव स्वयं खुद में समाहित होते हैं। खुद को शक्तिशाली बनाने से ही सब चीजें सेकंड नंबर पे आती हैं। आप सारी चीजों पे काम करते रहो और खुद ही इतने कमजोर हो तो क्या करोगे। ठीक है? तो बहुत एक जो रात्रि का वर्णन है या जो शाम का वर्णन है उसकी विशेष महत्वता दी गई है। शिव पुराण में 4 लाइनें लिखी हुई हैं, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि कालो निशोधे व प्रयोत मृत्यु माम दिए। ठीक है? इन निशि मतलब शिव पूजा को अगर रात्रि में किया जाता है इस दिन, तो शिव पूजा विशेषतते तत्काले अभिष्णा सिद्धि, उस कोई शक्ति का आपको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि को मतलब समझते हो? उस शक्ति की पावर। एक मंत्र को हमने डेली में बोला, लेकिन उस मंत्र को हमने उस टाइम रिसाइट किया तो वो क्या बन जाती है? सिद्धि। और सिद्धि क्या है? सिद्धि क्या होती है? सिद्धि वो पावरफुल टूल होता है, जब भी आपको कभी मुसीबत आती है, कुछ आती है, आपने उसका चांट किया, उसके सीधा रिजल्ट आता है। क्या आपने कभी
कोर्ट में, कचहरी के अंदर, जेल में देखा है, उनके पास कोई टूल होता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ रिसाइट करते हैं और उनके कर्म कटते हैं और उनकी चीज़ों से, उनके कर्म बंधन से उनको मुक्ति मिलती है। होता है कि नहीं होता ऐसा? होता है ना? तो इसका मतलब उस सिद्धियों में कितनी पावर है। सिद्धि वो चीज़ें हैं जो स्वयं भू की बनाई हुई वो शक्तियाँ हैं जो मानव के साथ खुद से अटैच रहती हैं, बस उन्हें प्रयोग करना होता है। ठीक है? तो निशी काल में किए हुए साधना का विशेष रूप आपको इसीलिए प्राप्त होता है। रात के 4 पहर होते हैं, ठीक है? निश्चित काल का विशेष है क्योंकि उस पर की हुई पूजा का और उस पे की हुई साधना, एक तो आपकी सिद्धि बनती है और उसका आपको तुरंत प्रभाव मिलता है। मतलब अगर आप उस समय पर करते हो, तो आपको विदिन 41 डेज़ में मिरेकल प्राप्त होते हैं, ठीक है? एक तो सिद्धि और ऊपर से बहुत जल्दी यथोफल मिलने वाली है, ठीक है? तो एक और इसके पीछे मान्यता है कि भगवान शिव ने फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में करोड़ों सूर्य के समान, मतलब उनके अंदर 3 रूप प्रभावित हैं, अग्नि के समान, सूर्य के समान और चंद्रमा के समान। तो जब वो अग्नि के समान आते हैं तो वो भैरव का रूप ले लेते हैं, सूर्य के समान आते हैं तो वो ऊर्जा का रूप ले लेते हैं और चंद्रमा के समान आते हैं तो वो शांति का प्रतीक ले लेते हैं। तो इस रूप में वो प्रकट हुए थे। और एक और भी ग्रंथ है जहाँ पर शिव पुराण में विदेश्वर संहिता में ये लिखा गया है कि शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी ने पहले शिव पूजन किया। मतलब उन सुप्रीम पार्स ने भी पहले शिव पूजन किया था, जिससे प्रसन्न होके महेश्वर जी ने आज का दिन महादिन के रूप में माना गया। उन्होंने कहा आज मेरा दिन महान है क्योंकि तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा हुई है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये सम्मान मुझे मिला और इस दिन जो भी व्यक्ति मेरी परम पवित्र मेरी पूजा करेगा, मेरी आराधना करेगा, मेरी साधना करेगा, उनको सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से इस निश्चल काल में पूजा, अर्चना और विधिवत चीजें की जाती हैं ताकि एक निरंतर साल में आपके, आपके परिवार के, इस जन्म के या पूर्व जन्मों के, जो कि हमारे, हम ज्योतिष में पढ़ते हैं बहुत सारे दोष जो हमारे करे हुए हैं, लेकिन कौन भुगत रहा है? बच्चे, या हमारे पूर्वजों के किए हुए कौन भुगत रहा है? हम। उनसे हमें मुक्ति मिलती है। तो ऐसे शिव की आराधना को जब हम एक महापर्व के रूप में मनाते हैं, उस रात्रि के रूप में मनाते हैं, जिस रात्रि में इतनी ऊर्जा होती है और जिसमें हमारे कर्मों को काटने की, और एक ऐसा दिन जो कि हमारी चीजों को, हमारे कर्मों को काट के हमें ट्रांसफॉर्म करता है, उसी दिन का नाम है शिवरात्रि यानी महाशिव। ठीक है जी, सबको समझ आया? सबको समझ आया? अच्छा लग रहा है? किस किस को मजा आ रहा है कुछ सुनने में? ठीक है। लेकिन अब इसकी पूजा कैसी करनी चाहिए? इसकी पूजा अभी हमारी 26 तारीख को है। पूजा कैसे करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? और क्या उपाय हैं? तो जो हमारे पंचांग के अनुसार 26 फरवरी को 11:08 पे मॉर्निंग पे शुरू होगी और जो फरवरी में 8 मतलब 27 तारीख को 8:54 पे समाप्त होगी। ठीक है? यस, कल ही है। क्योंकि और इसका जो व्रत है, फास्टिंग करते हैं ना, फास्टिंग क्यों करते हैं? कहते हैं कि अगर जो इसका फास्टिंग करता है, लेकिन कैसे फास्टिंग करना चाहिए? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपने ये छोड़ना है, वो छोड़ना नहीं। आप 2 बार भी फल ले सकते हो, आपकी अपनी क्षमता के अनुसार किया जाता है। ठीक है? तो इसका व्रत 26 तारीख को है और इसका जो विशेष समय है, जो कि किसी को कुछ मुहूर्त होते हैं, जो 2 निश्चित टाइम है साधना के, वो है शाम को 6:19 से, ठीक है, 9:26 तक,
और 9:26 से 12:34 तक। तो आप ऐसा समझ लो 6:19 से लेकर 12:34 पे। ठीक है, टोटल में लिख लो 6:19 से लेकर 12:34 तक। अगर आप कोई चीज वैसे भी अपनी भी जागृत करना चाहते हो या अपनी जो कर रहे हो उसी पे चाहते हो कि इसकी ऊर्जा बढ़ जाए, तो भी आप इस समय पर जरूर करें। ठीक है, क्या है विधि, कैसे है पूजा और इसको हम के कैसे करना होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा है, मैंने मेरी लाइफ में भी एक पर्सन को देखा, उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। पिछले 5-6 साल से भाई वो बहुत बहुत उससे करते और बहुत शिव भक्त बन गए। उनका तो जिंदगी जो है ना पूरी परिवर्तन हो गई। और क्योंकि मैंने उनका होरोस्कोप भी देखा है, तो उनका जो है बहुत ऐसे भी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, फिर भी उनके कष्ट काफी कटे हैं। मैंने देखा जब से वो मतलब इनको बहुत मानने लगे और इन चीजों को फॉलो करने, तो सबकी लाइन में परिवर्तन आता है। 2 टाइम है जी, 6 बज के 19 मिनट से लेके 9:26 रात का, शाम का, और 9:26 से लेके 12:34 तक। तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करें पूजा, क्या है इसकी विधि, तो वो हम सीखेंगे। तो सुबह उठ के आपको शुद्ध पानी से स्नान करके, संकल्प करके, जो है शिवलिंग के ऊपर, आप सभी ने देखा होगा, जलाभिषेक, दुग्ध अभिषेक का बहुत महत्व है। क्योंकि जब हम शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि शिवलिंग क्या है, हर एक व्यक्ति की राशि का एक जेनेटिक्स उस शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। तो जब हम उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, अभिषेक की बहुत महत्ता भी बताऊंगी, तो हम यहाँ पर जलाभिषेक बहुत जरूरी होता है। जलाभिषेक करने से क्या फायदा होता है, क्या होता है भी बताऊंगी। और जो शिव जी पे चीजें चढ़ाई जाती हैं, वो किसी ना किसी चीज का प्रतीक है। उसको चढ़ाने मात्र से ही आपके जीवन की समस्याएं हल होती है। लेकिन जल का अभिषेक सभी को करना चाहिए। जल और दूध का कुछ सामग्री जो उन्हें प्रिय है, जैसे कि बेलपत्र, चावल, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा, उनको अर्पण करना चाहिए। और अर्पण करते समय आपके मुंह से ओम नमो शिवाय के अलावा कोई और शब्द नहीं निकलना चाहिए। आपका पूरा ध्यान उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि उस शिवालय की जो ऊर्जा होती है, उस समय की ऊर्जा होती है, अगर आप उसे ध्यान से करेंगे अपने आपके अंदर, तो एक नई ऊर्जा का संचालन करेगी और आपको उसका अनुभव होगा। ठीक है, तो जो पंचामृत से करता है, उसके पूरे परिवार के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन जल से और कच्चे दूध से तो सभी को करना चाहिए, लेकिन पंचामृत से जब करते हैं तो क्या क्या चीजों का इसका विधि होती है। पहले दूध का इस्तेमाल किया जाता है, फिर दही का इस्तेमाल किया जाता है। दूध का इस्तेमाल पहले किया जाता है, फिर दही का इस्तेमाल किया जाता है, फिर शहद का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर घी का इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जो है गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है, या जल का इस्तेमाल किया जाता है, गंगा जल को लिया जाता है। तो इससे समस्त आपके कष्ट निवारण होते हैं। पंचामृत जो है अपने आप में ही एक अमृत अभिषेक होता है, तो वो भी कोई करा सकता है। और नहीं तो दूध और जल या गंगा जल से आप अभिषेक करते हैं। मैं बताऊंगी आपको किस चीज से किसको रिलीफ मिलेगा, ठीक है।
उस दिन फास्टिंग की जाती है, फलाहार लिया जाता है, ठीक है। तो अभिषेक किया जाता है, और अभिषेक के बाद ये सामग्री चढ़ाने के बाद, कौन सी सामग्री जो उन्हें प्रिय होती है, वो कौन सी सामग्री होती है, जो कि मैं आपको बताऊंगी, जो उन्हें बहुत प्रिय है। और उसके बाद आप सभी को उनसे क्षमा याचना भी करनी होती है। अगर आप क्षमा याचना का मंत्र लिखना चाहेंगे तो मैं आपको लिखवा भी दूंगी, कहोगे तो मैं आपको लिख के भी बता दूंगी। नहीं तो परमात्मा जो होता है ना, वो आपकी भावनाओं के भूखे हैं। मैं आपको उसकी जो वो है वो आपको बता दूंगी कि आपको कैसे करना है। ठीक है। तो अभिषेक का विशेष महत्व रहता है। अभिषेक द्वारा अभिषेक द्वारा जब हम किसी भी जल को, चाहे हम किसी भी सूर्य को, चंद्रमा को, या किसी भी जल को, चाहे हम खुद अपने नहाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर महादेव का अभिषेक, जो कि आपकी आत्मा की शुद्धि करता है, और जो कि आपके कर्म रूप में आपके शरीर में विद्यमान है, प्रारब्ध के रूप में, उनकी भी निर्जरा करता है, यानी रिडम्पशन करता है। और आपके जीवन में आई भी रुकावट को, चाहे वो आपके व्यापार में हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपकी एजुकेशन में हो, चाहे आपके घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा, तो उसको मनोकामना के रूप में आपको प्राप्ति कराता है। कभी भी आप लोग भी जब भी अभिषेक करते हो, मैंने देखा है लोग मंदिर में जाते हैं, इधर फोन लगा के रखा हुआ है, ऐसे कर, मत करो, इससे अच्छा कोई फायदा नहीं होगा। आपकी पूरी आत्मा, मन, मस्तिष्क उस धारा के अंदर ऐसा लीन हो जाना चाहिए कि आपको उसके अंदर शिव जी की ऊर्जा, शिव जी के रूप का भास होना चाहिए। फोनों को ना कृपा करके अपने बाहर रख के जाना, जितने भी लोग हैं, या तो रख के जाओ, नहीं तो उसको साइलेंट करो। आपका ध्यान भटकेगा, आपको वो ऊर्जा आएगी नहीं। आपको पता है, जब भी आप किसी चीज में कोई भी एक प्रोसीजर शुरू करते हैं, वो ऊर्जा आपके साथ काम करती है। अगर आप नहीं सुनते हो, आप अपने काम में लग जाते हो, तो वो आपके पास से चली जाती है। आप इस बात को नॉर्मल बात से भी सुन लो। आपको कोई 2 बार आवाज लगा रहा है, आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे हो, वो चला जाएगा, वो आपसे बात ही नहीं करेगा, और हो सकता है तीसरी बार उसको इतनी खुंदक आ जाए वो दे ही ना। ठीक है। तो ऐसी ऊर्जाओं पे पूरा अपना सम्मान करें, क्योंकि वो ऊर्जा आपका जीवन बदलने वाली है। उन्हें क्या जरूरत है? उन्हें तो कोई जरूरत नहीं है ना, आपको जरूरत है। तो अभिषेक के समय पर एक धार से करना चाहिए। ठीक है। मैंने ऐसे देखा है लोगों को मंदिर में जाके, वो लोटे भर भर के ऐसे पानी डालते हैं, यार ये क्या तरीका है? धार अभिषेक जब भी किया जाता है, एक धार के रूप में और निरंतर एक गति से किया जाता है। वो तरीका बिल्कुल गलत है, जो लोग ऐसे ऐसे नहीं, पूरा अपनी भावना के साथ, ओम नमः शिवाय के साथ आप उसका अभिषेक करते हैं। ठीक है। तो अब बहुत सारी चीजों से अभिषेक किया जाता है, लेकिन जलाभिषेक सबके लिए है, जिसमें कुछ भी आपका जो है आ, नहीं लगता है। और जलाभिषेक क्यों है, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। क्यों इतना जल को बांध दिया गया है। कच्ची लस्सी से अभिषेक किया जाता है। ठीक है। कच्ची लस्सी क्या होती है? कच्चे दूध के अंदर जल को मिक्स करके। पंचामृत से मैंने बता दिया कि पंचामृत कैसे कैसे करते हैं। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, गंगा जल, इसको करने के बाद ये सभी ग्रहों की शांति करता है, आपको सभी ग्रहों की शांति कर देता है। अब जो हम शिव पे सामान चढ़ाते हैं, उसका उसको चढ़ाने से क्या होता है? जो हम शिव जी पे सामान चढ़ाते हैं, उससे शिव जी प्रसन्न होते हैं, जिनका आपके जीवन से सिंबॉलिकल मतलब है। वहां पर जो चीजें आप अर्पण कर रहे हो, उनका एक सिंबॉलिकल मतलब होता है। अगर आप शिव जी के रूप को भी देखते हो, तो जो उसमें त्रिशूल आप देख रहे हो, आप डमरू देख रहे हो, रुद्राक्ष देख रहे हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सिंबॉलिक रूप को
प्रस्तुत करते हैं और वो कहीं ना कहीं एक होलसम पिक्चर लेके आते हैं कि हाँ, आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आप रुद्राक्ष पहन लो। आपको लाइफ में कोई बहुत तंग कर रहा है, आप त्रिशूल की स्थापना करो। ये त्रिशूल किस लिए है? ये एनिमीज पे विजय के लिए है। ये आपके पास्ट प्रेजेंट कर्मास को रिडीम करने के लिए। तो हर चीज का एक सिंबॉलिकल अर्थ होता है। तो जो यहाँ पर चढ़ाया जाता है, जो सबसे जिसको जो शिव जी को विशेष प्रिय है वो, और जो आपके जीवन में आप 5 अमृत को मिक्स कर, अगर आपको वैसे करना तो आप वैसे भी करा सकते हो। जो लोग बच्चे बहुत बीमार है या जब अपने जो जीवन में, मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों के पास आ, काल सर्प दोष है, खासकर काल सर्प दोष है, तो उन लोगों को इस टाइम पे अगर वो रुद्राभिषेक कराते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर तो उनको बच्चों को तुरंत रिलीफ मिलता है। महामृत्युंजय जप जो होता है, इसका विशेष मंत्र होता है। और मैंने आईसीयू में से भी लोगों को जिंदा होते देखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है। वो एक अंतिम उपचार होता है। हमारे पास भी हमारे गुरुजी ने हमें शुरू से ये सिखाया कि जब जब तो हमें इसकी महा महा इम्पोर्टेंस पता भी नहीं थी। गुरुजी ने कहा जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारा है, मृत्यु से भी मैंने आते हुए देखा मेरे खुद के लोगों में, मेरे खुद के घर में, जहाँ पे डॉक्टर हैरान हो गए कि एक व्यक्ति बच ही नहीं सकता था। उन्होंने बोला सर्टिफिकेट ये चेंज, ये चेक, ये कर दो, आप साइन कर दो। वो भी व्यक्ति आज घर पे आके बिल्कुल ठीक ठाक है। तो उस मंत्र के अंदर इतनी पावर है। ठीक है। तो इस पे चढ़ने वाली हर चीज में बहुत पावर होती है। जो बेल पत्र होते हैं, ये शिव जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। ये गुड लक को शो करते हैं। मतलब अगर आपकी किस्मत में आप साथ नहीं दे रही है, तो जब आप इन पे चढ़ाते हो, आपको 3 पत्ते चढ़ाने होते हैं। 3 पत्ते जब आप चढ़ाते हो तो आपको उनकी आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। 3 पत्ते, शिव जी के 3 नेत्र हैं और इस बेल पत्र के अंदर लक्ष्मी का वास होता है। और कहते हैं कि अगर कोई शिवरात्रि के दिन रात को बेल के पेड़ के नीचे बैठ के साधना करता है, यानी ओम नमो शिवाय का जाप भी करता है, तो उसके जीवन में आ रहे पैसे के सभी संकट दूर हो जाते हैं। या यहाँ पर आप खीर बना के रखें और एक दिया जलाएं, इसमें बेल के पेड़ के नीचे, तो भी आपको लक्ष्मी का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो बेल पत्र जब आप शिवलिंग पे चढ़ाते हो तो आपके जीवन में गुड लक आता है। तो शिवलिंग बेल पत्र जो है किस्मत चमकाने वाला होता है। 5 बेल पत्र आप लेके जाएं अलग से, और उस पे चढ़ाने के बाद, जलाभिषेक करने के बाद, उन 5 बेल पत्र को लाकर, ठीक है, अपने तिजोरी के अंदर रखें। आपके पूरे साल में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं रही। 5 बेलपत्र आपने अर्पण करने हैं। उन 5 बेलपत्र को लाके अपने लोकर में, अपने जहाँ लक्ष्मी रखते हैं, या आपको जहाँ भी लगता है कि मैं मेरे पिछले साल से, उसके पिछले साल से, या मेरे जीवन में ऐसा समय चल रहा है जहाँ पर मुझे माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, मेरे पास पैसों की दिक्कत आ रही है, मेरे पास गुड लक की दिक्कत आ रही है, आप इन्हें ऐसे स्थापित कर दीजिए और उसके बाद इसे गुप्त रूप से वहां रखिए। ये आपके साथ एक योग की तरह काम करेगा। ठीक है। आपको पता है शिव जी पर जब बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो उल्टा करके चढ़ाते हैं, ताकि उनका आकर्षण जो है शिवलिंग की तरफ रहे और उसकी ऊर्जा आपको मिले। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक धतूरा चढ़ाया जाता है। धतूरा, ठीक है। धतूरा क्या होता है? इसका जो, अगर मैं आपको एक एंशियंट आयुर्वेदा नाम बताऊं तो इसका मतलब होता है विजय, यानी अचीवमेंट्स। तो जो लोगों के भी लाइफ के अंदर, आपको पता है कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे होते हैं, जैसे
जो अपने कर्मास को फेस करने आता है या हडल्स को फेस करने आते हैं। आप न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हो, 4 नंबर पढ़ते हो, आप न्यूमरोलॉजी में 4-8 का कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, आप कुछ डेट्स को पढ़ते हो जो कि आपके डेप्थ्स को लेके आती हैं। आप पढ़ते हो कि 13 नंबर आया है डेट ऑफ बर्थ में, 17 नंबर है, 16 नंबर है, 19 नंबर है, या आपके लाइफ का, क्योंकि धतूरा क्या है, धतूरा रिप्रेजेंट करता है राहु को। आपके आपको किसी भी तरह का काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, दोषों के कारण, पास्ट लाइफ के दोषों को जो आपने कैरी किया है, उसके निवारण के लिए धतूरा उन पे चढ़ाया जाता है। ठीक है। भांग चढ़ाई जाती है। भांग शिव जी को बहुत प्रसन्न थी। भांग का रूप यहाँ पर हम आध्यात्मिक रूप में लेंगे। शिव पुराण में लिखा है कि इसे शिव जी के ऑनर के रूप में चढ़ाया जाता है। पहले योगी जब इसे कंज्यूम करते थे तो वो इसलिए कंज्यूम करते थे कि उन्होंने ट्रांसफॉर्म में जाना था। उन्होंने ट्रांसफॉर्म में जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया, जिसके कारण वो लंबे टाइम तक अपनी साधना में रहे और वो बहुत सारी ब्लेसिंग्स ले पाए। उनको कोई भी संसारिक चीज डिस्टर्ब ना कर पाए। तो भांग उन्हें अत्यंत प्रिय थी। भांग जो है एक ध्यान की तरफ, एक स्पिरिचुअलिटी से उसका लिंक बनता है। गंगा जल अर्पण किया जाता है। गंगा जल क्यों अर्पण किया जाता है? क्योंकि भगवान शिव स्वयं जल के रूप में ही विराजमान रहते हैं। उनकी जटा से आप देखते हो गंगा जल, पूरी गंगा उसमें समाई है। आप बहुत सारे लोग जो स्नान करके आए हो संगम में, उसका अर्थ क्या था? ठीक है, कि जन्म जन्म के पाप धुलना, मोक्ष की प्राप्ति। तो भगवान स्वयं जल की एक धारा, भगवान स्वयं जल से बने हुए जल के द्वारा प्राणियों में स्थानांतरित होने वाली वो ऊर्जा है जो एक बूंद जल से खुश हो जाते हैं। उनके शरीर के एक बूंद जल से उनके आपके जीवन के अंदर अत्यधिक शांति आती है। उनके शरीर के नेत्रों के रूप में गिरे हुए आंसू, पसीने के रूप में गिरे हुए जो ड्रॉप्स हैं, उन्हीं उन्हीं से क्या बना था? रुद्राक्ष बना था। तो जल की विशेष महत्ता रहती है। और क्योंकि गंगा स्वयं शिव जी का ही एक रूप माना जाता है, इसीलिए उन्हें गंगा जल अर्पण किया जाता है, ताकि गंगा जल जो है उसमें आपके दोषों से मुक्ति मिले। और गंगा ही एक ऐसी चीज है जो कि मृत्यु के बाद भी अस्थियों को कहाँ बहाया जाता है? गंगा में ही बहाया जाता है। तो शव से शिव की जर्नी और शिव से शव की जर्नी गंगा के साथ ही है। जब व्यक्ति की मृत्यु भी होती है तो भी गंगा जल डाला जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। गंगा से हर चीज शुद्ध की जाती है, क्योंकि गंगा स्वयं शिव जी है। और ये एक ऐसी शक्ति होती है जो आपकी अवेकनिंग ऑफ सोल करती है, क्योंकि मृत्यु तो शरीर की होती है लेकिन आत्मा का विकास होता है। ठीक है। तो उसके बाद जब आप ये चढ़ा लोगे, सब सामान चढ़ा लोगे, आपको जो रेमेडी करनी है, किस तरह की करनी है, कैसे करनी है, वो मैं बताऊंगी। एक क्षमा याचना की जाती है इसके बाद, जो बहुत जरूरी है। आ, एक मंत्र है, इसका बीज मंत्र, रुत्तम दुखम द्रव्याति नाशयति। रुत्तम दुखम द्रव्याति नाशपति। ठीक है। दुखम नहीं, रुद्रम दुखम द्रव्याति नाशपति। रुद्रम दुखम द्रव्याति नाशपति। रुत्तम दुखम द्रव्याति नाशपति। रुत्तम दुखम द्रव्याति नाशयति। ठीक है। तो अब इसका आपको, मैं ऐसा समझती हूँ सारे लोग मंत्र नहीं जानते हैं, मैं ऐसा समझती हूँ आप किस तरह से करना, आप अपनी इंद्रियों को इस तरह से हाथ जोड़ के अपने हृदय पे रख के, हे महादेव, आप देवों के देव हो। मैं ना स्थापना जानता हूँ, ना आह्वान जानता हूँ,
ना विसर्जन जानता हूँ। क्या बोला मैंने? मैं ना स्थापना जानता हूँ, मैं ना आह्वान जानता हूँ, ना मैं विसर्जन जानता हूँ। आप भोले हो, मेरे दिले किए हुए पापों का नाश करें और मेरे कुंडली के समस्त पातक कर्म, महापातक कर्म का नाश करें, ताकि मेरे अंदर शिव तत्व का उदय हो। ठीक है, दोबारा से बोलूंगी, दोबारा से बोलूंगी, 3 बार बोलूंगी। ठीक है, ऐसे बोलना, क्षमा याचना करना। हे प्रभु, हे महादेव, हे भोले बाबा, आप तो बहुत भोले हो। मेरे परिवार, ठीक है, अपना नाम लेना, अपने परिवार का नाम लेना, अपने गोत्र का नाम लेना। लिखवा रही हूँ, हे महादेव, आप देवों के देव हो। मैं ना स्थापना जानता हूँ, ना आह्वान जानता हूँ, ना विसर्जन जानता हूँ। ठीक है, स्थापना, आह्वान, विसर्जन, ये 3 चीजें होती है किसी भी पूजा का आधार। ठीक है, आप आप रुद्र हो, भोले हो, मेरे द्वारा किए हुए, पूजा जी लिख लो, बहुत रिपीट कर रही हूँ, लिख लो। मेरे द्वारा किए हुए पापों का नाश करें और मेरी कुंडली के समस्त, मेरे परिवार की कुंडलियों के समस्त पातक कर्म और महापातक कर्म, एक होते पातक, एक होते महापातक। पातक कर्म धीरे धीरे कम खत्म हो जाते हैं, महापातक कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, कर्मों का नाश करें, ताकि मेरे अंदर आपके शिव तत्व का उदय हो। ठीक है, इतना भी कर लोगे, कोई भावना के प्रभु भूखे होते हैं। क्योंकि देखो, हर एक सामान्य व्यक्ति के लिए है, जो मंत्रों के बहुत अच्छे रचयिता होते हैं, बहुत अच्छे मंत्रों के ज्ञानदायक होते हैं, उनकी बात अलग होती है। लेकिन आप, आई थिंक, आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं करते। अगर आप उनका उच्चारण गलत करोगे तो बल्कि आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सामान्य भाषा में करोगे तो बस आपकी भावना होनी चाहिए। ठीक है, क्या ना करें इस दिन, क्या नहीं करने? एक तो टूटे हुए आपको चावल नहीं चढ़ाने। ठीक है, गरम करके दूध नहीं लेके जाना, गरम करके उसे ठंडा करके फ्रिज में से उसे ले जाओ, नो। ठीक है, मंत्र बोल दो, रुद्रम दुखम द्रव्यति नाशयति। ठीक है, रुद्रम दुखम द्रव्यति नाशयति। जो मैंने आपको प्रेयर लिख के दी है, इतना भी कर लोगे तो भी, लेकिन इसको 9 बार रिपीट करना। अगर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो तो 108 बार करना। किससे करोगे? रुद्राक्ष की माला से करना। रुद्राक्ष की माला नहीं है तो फिंगर्स पे करना, फिंगर्स के ऊपर वाले टिप्स पे। ठीक है, फिंगर्स के ऊपर वाले टिप्स पे ऐसे। ओके, तो आपको गर्म दूध, उबला दूध, फ्रिज में रखा हुआ दूध उबाल के ठंडा करके लेकर नहीं करना। ठीक है, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना, शिव जी के ऊपर कुमकुम नहीं लगाना, टूटे हुए चावल, टूटे हुए बेलीफ नहीं चढ़ाने। ठीक है, और एक कौन सा, चंपा के फूल नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि चंपा के फूलों को अभिशाप मिला हुआ है, उसको शिव जी पे नहीं चढ़ाया जाता। वैसे तो आपको अवेलेबल ही नहीं होते, तो आपको मिलेंगे कहाँ से? ठीक है, ये रहता है दिन का। रात्रि ध्यान में महामृत्युंजय जो मंत्र होता है वो महामंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र के 3 आधार हैं।
ये इस जीवन में इसको रिसाइट करने से आपके पास्ट कर्मा कट होते हैं, आपको आरोग्य मिलता है। तीसरा जो है आपको यहाँ पर महामृत्युंजय जप का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु आ रही है। यहाँ इसका मतलब ये है कि आप मृत्यु को विजय कर रहे हो। ठीक है, किसी भी तरह के कष्ट हो, किसी भी तरह का आपका, चाहे कोर्ट केस है, चाहे किसी और तरह का कष्ट है, कर्मों के कष्ट है, किसी भी तरह का कष्ट है, तो एक मंत्र जो महामंत्र के रूप में है, जो महादेव का मंत्र है, जिसे जागृत करने से, मात्र बोलने से, अगर आपने इसको जागृत कर लिया, तो आपने जब भी इसको कभी भी रिसाइट किया, बोला, तो आप उस सभी स्थितियों से आपको तुरंत उसी टाइम किसी ना किसी उनके अंश रूप में आपको उसका कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। तो कहने को तो ऐसा बोलते हैं कि इसको अगर उस रात्रि पे 1000 बार अगर जागृत करना है महामृत्युंजय मंत्र को, तो ये जागृत होता है, लेकिन हर किसी के बस की नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ अगर 100 टाइम भी कर लिया आपने, 100 माला भी कर ली, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो शिव भक्त हैं, वो जितने भी हो जाए, 11, 21, 31, जो भी आपकी इच्छा हो, उसका आशीर्वाद जरूर लें। इसको करने से आपके मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, भूत प्रेत, ठीक है, बुरे सपने, और प्रेगनेंसी के दोष, जैसे जो बच्चे प्रेगनेंसी में खत्म हो जाते हैं, चाइल्ड बर्थ के इशू, ये कौन से इशू बताए हैं जिसमें आपकी मृत्यु जो है सर पे मंडराती है। ठीक है, कौन कौन से है वो? मांगलिक, मांगलिक दोषा, ठीक है, इसमें एक्सीडेंट्स के भी भय रहते हैं और वैसे भी बहुत भय रहते हैं। नाड़ी दोष, आयु कम करती है। काल सर्प दोष, हर तरह के काल आपके ऊपर मंडराता रहता है जब मर्जी। भूत प्रेत, कुछ आत्माएं ऐसी या कुछ बंधन योग जो होते हैं, जो किसी ने आपके ऊपर करवाए हैं। ठीक है, और रात को बुरे सपने दिखना। ठीक है, और प्रेगनेंसी में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो प्रेग्नेंट तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ बंधन के मारे, पास्ट या प्रेजेंट में किसी ने कुछ कराया, या पास्ट के आपके बंधन है, तो समय से भी ही पहले गर्भ में बच्चे की मृत्यु का होना, और चाइल्ड बर्थ, ऐसे वाले दोषों के लिए जो है महामृत्युंजय मंत्र बहुत बहुत उपयोगी है। अब मैं इसको कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी टालने की किसी में मंत्र में ताकत है, तो वो है महामृत्युंजय मंत्र। कभी भी आपके यहाँ भी कोई व्यक्ति को अचानक से कोई इशू हो जाता है, आईसीयू में है ना, आप किसी भी पंडित से, किसी से भी तुरंत 1.25 लाख जब बिठा दो, आपका बंदा, अगर उसका समय नहीं थोड़ा भी अच्छा हुआ, वो बंदा मृत्यु उससे हार जाएगी। ठीक है, तो जो लंबी बीमारी से भी होते हैं, वो भी जो है इस दिन इसको रिसाइड कर सकते हैं। और इसका यंत्र भी आता है, रुद्राक्ष भी आते हैं, रुद्राक्ष को भी आप इस टाइम पे चांट करके धारण कर सकते हो। ठीक है, इस दिन धारण करने से आपको विशेष प्राप्ति होगी, मैं भी आपको बताऊंगी। जैसे महाशिवरात्रि और रुद्राक्ष का भी बहुत बड़ा आपस में संबंध है, क्योंकि रुद्राक्ष को क्या माना जाता है? हाँ जी, जिसने भी भेजा वही है, एक ही मंत्र है। रुद्राक्ष को क्या माना जाता है? खुद स्वयं शिव जी का रूप माना जाता है, और शिव के आंसुओं से, शिव की पसीने की बूंदों से बना हुआ ये वो रूप है, जो कि जिससे सारे ये पेड़ पैदा हुए, जिससे का ये फल है। तो अगर किसी को संतान नहीं हो रही, तो वो इस दिन जो है गणेश गौरी रुद्राक्ष को धारण करे। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई रहती है, तो गौरी शंकर को करे। और किसी भी तरह की समस्या के लिए मैं आपको एक अमृत रुद्राक्ष बता देती हूँ। तो जिन लोगों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, बहुत टाइम से चीजें खराब है, क्योंकि रुद्राक्ष क्या है? खुद स्वयं
शिव जी वहां पर आपको प्रोटेक्शन देते हैं। और ये वुड एलिमेंट है, और इसके बाद आपका मैग्नेटिक ओरा बहुत मजबूत हो जाता है। तो सात मुखी रुद्राक्ष मिरेकल की तरह आपके पास काम करता है। अगर आप सात मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो अगले साल तक में, जो आपकी इस साल की स्थिति है और आप अपने अगले साल की स्थिति में देख सकते हो। छह मुखी रुद्राक्ष हर फीमेल पहन सकती है, ताकि उसके घर में और उसके परिवार के अंदर एक धन धान्य, एक उसको खुद को ब्लेसिंग, उसके रिश्ते, सब चीजें अच्छी बनी रहे। अगर आपके बच्चे को कोई ऐसी दिक्कत आ रही कि वो बोल नहीं पा रहा, बात नहीं कर पाता, हकलाता है, तो आप चार मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं। इसके अलावा पांच मुखी एक रुद्राक्ष को शिवलिंग पे चढ़ा के उस दिन लाके घर के मंदिर में स्थापित करें। वो आपके समस्त परिवार के लिए एक ब्लेसिंग का काम करेगा। आप लोगों को कोई अपने लिए रुद्राक्ष पूछना हो तो मुझे पूछ लेना, मैं भी बता दूंगी। लेकिन सात मुखी रुद्राक्ष, नौ मुखी रुद्राक्ष, नौ मुखी रुद्राक्ष, सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हो। आपकी हर समस्या का आपको निवारण मिलेगा। फीमेल्स हैं तो वो छह मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं। तो जो लोग बीमारी से भी बहुत ग्रस्त हैं, जिनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही, वो इस दिन रुद्राक्ष को धारण करें। एक और यंत्र भी आप इसका महामृत्युंजय का जो यंत्र आता है उसको भी धारण कर सकते हैं उस दिन जागृत करके। हाँ जी, पांच मुखी भी धारण कर सकते हैं, पांच मुखी कोई भी कर सकता है। तो जब आप किसी भी मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, या आप जिसकी भी साधना कर रहे हैं उसको भी इस दिन करते हैं, तो उसके अंदर पुनः जीवन, पुनः उसके अंदर एनर्जी का आवागमन, जो कमजोर हो रहा था वो दोबारा से एक्टिव हो जाता है। ऑटिज्म के लिए आप चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे। और निमा, ऑटिज्म के लिए ठीक है, ऑटिज्म के लिए चार मुखी बहुत अच्छा काम है। तो इस तरह से आप जो है करेंगे इसकी शिव जी की आराधना। अब चलते हैं हम उपाय की तरफ, कि हमें क्या उपाय करने चाहिए इस दिन, ताकि हमारे, वैसे आप और पूछोगे तो मैं आपको और भी बता दूंगी। एक, क्योंकि देखो ये विशेष दिन है आपके अभिषेक का, रुद्राभिषेक का, जिसमें अलग अलग चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। एक ये होता है साधना का, और एक ये होता है साधन प्राप्त करने का। तो आप जरूर कोई ना कोई जो चीजें हैं उनको जरूर अपने जीवन में इस दिन लाएं, धारण करें। ठीक है। तो अगर आपको अपने जीवन में महादेव की ब्लेसिंग चाहिए तो क्या करोगे आप? सभी के घर के कष्टों के लिए और आपके ऊपर उपाय नंबर वन, कृपा बनी रहे। ठीक है। तो आपने गंगा जल और कच्चे दूध, गंगा जल और कच्चे दूध को कितना, 9 लोटे से अभिषेक करना है। 9 लोटे से अभिषेक करना है। ठीक है। क्या बोला? आपको चाहिए कि मेरे परिवार में ब्लेसिंग्स बनी रहे, मेरी लाइफ, मेरे घर के अंदर किसी चीज की कमी ना आए, या मेरे जीवन में किसी चीज की कमी ना आए, सब कष्टों से मुझे निवारण मिले। तो गंगा जल और कच्ची लस्सी को मिला के 9 लोटे से आपको जलाभिषेक करना है। और सफेद चंदन का लेप, सफेद चंदन का लेप आपको शिवलिंग पे करके
शिवलिंग पे करके उसको वहां से लेके अपने माथे पे आपने ऐसे लगाना है। ठीक है, ऐसे लगाना है। ठीक है, समझ आ गया सबको? आप चाहें तो उसमें जब आप अभिषेक कर रहे हो 5 मुखी रुद्राक्ष को रखें। ठीक है, और उस रुद्राक्ष को लाके अपने, तो ये एक ब्लेसिंग है जो अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन के अंदर ये बनी रहे तो आप ये कर सकते हो। अगर आपका परिवार का कोई व्यक्ति न- बीमार है, नहीं जा, चलो उसको भी बाद में बताते हैं। चलो ठीक है। अब दूसरा, अगर आप घर नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, हाँ जी, मंत्र के टाइम पे जा माइंड को, हेड को कवर करना होता है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल बिना हेड कवर करे मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो आपके अंदर स्थापित हो रही है, ठीक है, हमारे अंदर जो ऊर्जा स्थापित होती है वो जो ब्रह्मरंध्र द्वार से होती है, वो हमारे अंदर स्टोर होती है। हमारे स्टोर कहाँ होती है चीजें? यहाँ से यहाँ जाके और फिर सुषुम्ना नाड़ी में, तो वो निकल जाती है। तो वैसे भी किसी भी मंदिर के अंदर, किसी भी पूजा पाठ में आपको सर को हमेशा ही ढक के रखना चाहिए। ये फैशन का नहीं, ये आपकी ऊर्जा के लिए है। कई बार हमें भी पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं रहता, ध्यान रहता है तो हमेशा हम कर ही लेते हैं। ठीक है, दूसरा, आपका घर नहीं बन रहा, ठीक है, आपका व्हीकल नहीं आप खरीद पा रहे हो, या आपको घर नहीं बन रहा, आप इतना परेशान हो कि मतलब बार 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 आपको दिक्कत आती है, या आप चाह रहे हो कि मेरे पास जो है, बार बार सोच रहे हो गाड़ी, बार बार देख के आते हो, खरीद ही नहीं पाते, या बहुत सालों से गाड़ी का सपना, तो आपको क्या करना है? 4 किलो दही जो होता है, दही से आपने रुद्राक्ष की माला से करें आप, जिसने भी मैसेज किया रुद्राक्ष की माला से करें। दही से 4 किलो दही से रुद्राभिषेक करें, और एक पेपर के ऊपर, छोटी सी स्लिप के ऊपर, येलो कलर से येलो कलर से अपनी विश को लिखकर एक प्लेन पेपर के ऊपर येलो कलर से अपनी विश को लिखकर माँ पार्वती के चरणों में छुपा दे। माँ पार्वती के चरणों में छुपा दे। और इसके बाद आपने 4 महीने लगातार 4 महीने लगातार कृष्ण पक्ष की 14th को, जिसे चतुर्दशी बोलते हैं, आपको दही का लेप शिवलिंग पर लगाना है 4 महीने लगातार।
और उसका तिलक अपने माथे पर भी लगाना। हो सकता है कि अगर आपकी छोटी सी ही ब्लॉकेज होगी तो आपको शायद अगले महीने भी ना करना पड़े। मैंने ऐसा देखा है कि शिवरात्रि पे ना रुद्राभिषेक का बहुत विशेष प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर आप लोग देखते भी हो ना तो आपको पंडित जी भी खाली नहीं मिलते उस दिन रुद्राभिषेक कराने के लिए। पहले ही बोल के रखना पड़ता है। ठीक है। तो अभिषेक तो आप सब कर ही सकते हो, लेकिन जो रुद्राभिषेक होता है वो एक प्रॉपर पूजा पाठ के साथ कराया जाता है। तो उसमें आपको कहीं पंडित जी की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप स्वयं भी कुछ तो आपको फायदा मिलेगा ही। तो आप जो चीजें मैं बता रही हूँ उनको अर्पण जरूर करें। ठीक है। किसी को, नेक्स्ट है रेमेडी लिखो, किसी को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इशू आ रहे, फाइनेंशियल इशू आ रहे। गन्ने का रस, गन्ने का रस 2 किलो या 7 किलो से अभिषेक करें। 2 किलो या 7 किलो, और ना मिले तो 2 गिलास जो है, कम से कम 2 गिलास जरूर उनके ऊपर अर्पण करें। आपको फाइनेंशियल कोई भी क्राइसिस आ रहा है, आपका पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं पड़ रहा, मतलब ये खासकर उसके लिए है जहाँ पर आपको फाइनेंशियली इश्यूज आ रहे हैं, फ्लो नहीं आ रहा, घर में पैसा ही नहीं आ रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको क्या करना है, एक पायल खरीदनी है। पायल पता है, पैरों में जो पहनते हैं, पंजेब जिसको बोलते हैं, जो पैरों में धारण की जाती है। ठीक है। और आपने उस पायल को माँ पार्वती पे चढ़ाना है। ठीक है। प्रार्थना करनी है। और एक पायल उनके पैर में पहना देना, और एक पायल तुम अपने उल्टे पैर में धारण कर लेना। एक ही पायल रहेगी आपके पास। ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा, अगर आप इसमें 2-3 घुंघरू वाली ले लो तो अच्छी है। ठीक है। उनकी वहां भी, और एक आप उनको पहनाओगे और एक आप पहनोगे। ठीक है। आपको ये पायल 41 डेज तक पहन के रखनी है। और जब आपका मनवांछित फल प्राप्त हो जाए, जब आपका मनवांछित फल प्राप्त हो जाए, मनवांछित फल प्राप्त हो जाए,
तो आपने 2 छोटी छोटी पायल लेके माँ को अर्पण करनी है। ये जो पायल आपने पहन के रखी है, 41 डेज के बाद आप चाहो तो पहनो, नहीं चाहो तो मत पहनो, आप उतार के रखो। आपको जब भी लगे कि मेरे को अभी पूरे साल में पैसे की दिक्कत आ रही है, या कभी भी लगे, तो आप इसको धारण कर सकते हो, या आप इसको पूरे साल भी धारण कर सकते हो। कुछ ही समय में, कुछ ही समय में, ये लेडीज के लिए अमित जी, कुछ ही समय में आपको, क्योंकि आपकी वाइफ से कराएंगे है ना, कुछ ही समय में आपको दिखेगा कि आपके घर में अपॉर्चुनिटीज, जो पैसा नहीं आ रहा था वो आने लगा है। अभी सारे तारीफ, अभी थोड़ी सी मैडम ठंड भले रख। थोड़ा शॉर्ट ही बताना, लेकिन अपने को 4:15 तक एंड करके क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन रह जाएंगे तो पुराना बेकार हो जाएगा। चलो ठीक है। कि 5:30 बजे आपकी क्लास भी है, तो जी आप जी। आधा घंटा लेके आधा घंटा क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। ठीक। 15-20 मिनट में आप कंक्लूड कर लीजिए। हम्म। हाँ जी, चांदी की पायल, चांदी की मिलावट करोगे तो मिलावट मिलेगी, आपकी इच्छा है। ठीक है। किसी को डिप्रेशन हो रहा है, शादी के लिए मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, ठीक है, और डिप्रेशन रहता है, या किसी भी बीमारी के कारण डिप्रेशन है, किसी भी काम का नहीं हो पाना है, बहुत ही अचूक उपाय बता रही हूँ, और 100% काम करेगा। चांदी की ठोस चेन लेनी है, ठोस, जंजीर नहीं लेनी, ठीक है। चांदी की ठोस चेन लेकर उसे इसी सब प्रोसीजर के साथ धारण कर लेना। 15 दिन में, महीने में मुझे अपनी स्थिति बता देना। अमृत की तरह आपके साथ काम करेगी। ठोस चेन लेनी है, जंजीर नहीं लेनी, ऐसे वाली जंजीर नहीं लेनी, ठोस चेन लेनी है और उसको धारण करनी है। आपका बच्चा नहीं सुनता, पहना दो। आपको डिप्रेशन रहता है, पहन लो। शादी को मन नहीं करता, पहन लो। लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, पहन लो। ठीक है, ये करोगे आप। आपकी शनि की 7.5 चल रही है, शनि का दोष चल रहा है, आपको दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, तो क्या करें उपाय। तो यहाँ पर आपको गंगा जल के अंदर काला तिल डाल के ओम नमो शिवाय का जाप करके रुद्राभिषेक करना है, तांबे के लोटे से। ठीक है। शनि की 7.5, शनि की ढैया, या आपको बहुत सारे एनिमी परेशान कर रहे हैं, तो आपको गंगा जल में काले तिल डालकर तांबे के लोटे से क्या करना है, रुद्राभिषेक करना है, और 6 लोटे जल लेना है आपको। 6 लोटे जल लेकर उसके रुद्राभिषेक करेंगे, और इसके लिए आप 7 मुखी या 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करेंगे। आपके इन्हीं प्रभावों में आपको दिखेगा कि मेरे काफी कमी आई है, मैं अब विचलित नहीं हूँ, क्योंकि ये स्थिति आपको मानसिक तौर पे काफी परेशान करती है। नेक्स्ट, अभी जो मैं एक मेघा उपाय बता रही हूँ, शायद ये किसी के लिए मौका जीवन में ही दोबारा ना आए। अगर आपके बच्चे की हॉरोस्कोप में काल सर्प दोष है, ठीक है, काल सर्प दोष है, और ये साल, क्योंकि 2025 में बनने वाला योग
अब तो नहीं आएगा कभी भी, है ना। हाँ, आप सबके या मेरे जीवन में तो नहीं आने वाला है। ठीक है, इतने 144 साल किसने देखे हैं। तो आपको क्या करना है, जिस मंदिर में, अगर आप किसी मंदिर में तांबे के सर्प का, यानी तांबे के सांप का स्थापना करा देते हो, तो ये दोष खत्म हो जाता है। किसी शिवलिंग पे तांबे का सांप अगर आप स्थापित करा देते हो, आपने देखा होगा ना शिवलिंग के ऊपर तांबे का सांप होता है, तो वो आपका दोष खत्म हो जाता है। और इस टाइम पे कराया हुआ आपको महाफल देता है। और जिसके भी वैसे काल सर्प है, तो वो एक तांबे का सांप लेके, ठीक है, तांबे का सांप लेके उसको शिवलिंग पे अर्पित करें। एक बहुत ही बड़ा उपाय है जो सभी को करना है, सभी को करना है। जब भी आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाओगे, बाहर आके आपको जब फीमेल्स दिखें, जो थोड़ी बुढ़ी हो, जो दिख रही हो कि आपको, उनको आपको दूध के पैकेट जरूर दान कर देना। ठीक है, ये दूध के पैकेट जब आप दान करोगे, तो आपके जीवन में पैसे का फ्लो शुरू होगा, और आपको एक महा आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। ठीक है, जो थोड़ी बड़ी उम्र की होती है ना, उनको दूध के पैकेट देना आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो आपको महा आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, और मनी का फ्लो रुकेगा, बंद कम होगा, मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, ताकि फिर मैं आपको क्वेश्चन भी लूंगी। अच्छा, हाँ, जिसको मनी का ग्रोथ चाहिए, जिसको मनी का ग्रोथ चाहिए, मनी तो आ रही है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, तो उसको दूध के अंदर शहद और शक्कर को डाल के अभिषेक करना है। शहद और शक्कर को डाल के अभिषेक करना है। जल्दी जल्दी लिखो, मैं कुछ बहुत मेगा उपयोग बताऊंगी, तो इसलिए थोड़ा हाथ बढ़ा लो। आप चाहते हो कि मेरे घर के अंदर पूरे साल वेल्थ बढ़े, धन नहीं बढ़े, वेल्थ बढ़े। वेल्थ में सब कुछ आता है, तो अनाज का दान करें गरीबों को। अनाज का दान करें, और धन जैसे 10-20 रुपए उसके ऊपर रख के दीजिए। ठीक है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही, तो दूध के अंदर केसर डाल के अभिषेक करें। 7 लोटे दूध का इस्तेमाल करें। आपको पता है ना, दूध के अंदर जल थोड़ा सा मिला लेना। ठीक है, और शिव और पार्वती जी का गठबंधन करें। कलावा ले जाके उन दोनों का बंधन कर देना। इत्र की 2 बॉटल शिव जी को, वो पार्वती जी को चढ़ानी है। ये मैं शादी के लिए बता रही हूँ।
और फिर उसी उसमें से एक इत्र की बोतल लाके, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने बेडरूम में उसका ढक्कन खोल के साउथ वेस्ट में रख देना। ठीक है। आपके कर्जे नहीं उतर रहे, कर्जे नहीं उतर रहे हैं। रात्रि के समय शिव मंदिर में ओम नमो शिवाय का जाप करना है। और आपको 5, 7, 9 जितनी भी आप कर सकते हो मालाएं, या 2 माला, कम से कम 2 माला, यानी 108, 108। और हनुमान चालीसा का 3 टाइम, 3 टाइम चांटिंग करनी है वहीं बैठ के। प्रे करना है कि मेरे सभी डेब्ट्स जो हैं खत्म हो जाएं। किसी को कंसीव नहीं हो रहा तो 21 बेलपत्र लेके 21 बेलपत्र लेके चंदन का लेप लगा के शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमो शिवाय जाप के साथ। और 5 प्रदोष को, 5 महीने की प्रदोष व्रत करें। ठीक है। मैं तुम्हें 2 चीजें पहले बता देती हूँ, फिर बाकी हमारे पास समय रहा तो मैं आपको और बता दूंगी। उपाय तो जितने मर्जी आप करवा सकते हो। देखो, बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे, बहुत सारे लोग बहुत शिव भक्त होते हैं, तो उनके मन में होता है क्या हम पारद का शिवलिंग ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो। इस साल पे लाके आप पारद का शिवलिंग अगर अपने घर पे स्थापित करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो पारद है ना, पारद, पारद जो है, इसके अंदर पा में विष्णु, ठीक है, आ में का ये क्या बोलते हैं, कालिका, रा में शिव, और इसमें ब्रह्मा जी, ठीक है, दा में ब्रह्मा जी है। और इसके अंदर समस्त जो है, कहते हैं कष्ट दूर हो जाते हैं अगर कोई पारद का शिवलिंग स्थापित करता है। वेदों के अनुसार उसे 12 जो ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग नहीं, जो ज्योतिर्लिंग है, जहां पर वो स्वयं अग्नि के रूप में प्रकट हुए शिव जी, उनकी शक्ति प्राप्त होती है। और किसी के घर में पारद शिवलिंग की स्थापना होती है, अगर उसके जीवन के अंदर होने वाले समस्त कष्ट दूर होते हैं, और रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। अगर कोई करना चाहता है तो इस दिन कर सकता है, रुद्राभिषेक के बाद। ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जिसमें इस साल विशेष, और इस समय पर अगर आपने कर ली तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर जो है बेटर होगा। वो आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, विश फुलफिलमेंट।
जो आपकी नहीं हो रही। रात को आपने मंदिर जाना है और वहां पर आपको विश करनी है, एक दिया जलाना है। ठीक है, एक दिया जलाना है। ये सीक्रेट रेमेडी है, ये आपको किसी को नहीं बतानी, घर में भी नहीं बतानी। मतलब घर में आप बताओगे कोई बात नहीं, लेकिन जैसे क्या होता है कि आपस के जैसे और ऐसे रिश्ते होते हैं जो कंपटीशन में होते हैं, उनको नहीं बतानी। वहां पर जो दिया जल रहा है, वहां पर आपने उसी दिए से पहले आपने उस दिए के ऊपर ओम नमो शिवाय का जाप करना है, अपनी इच्छा बोलनी है। उसके बाद कल करोगे, कल है ना 26, उस दिए से आपने जो दूसरा दिया है वो जलाकर, बुझे ना, आराम से घर लेके आना। बुझे ना, बुझ गया, बुझना नहीं चाहिए, उसको अपने घर लेके आना है। भले ही आप 2 दिए जला लो और बाद में आके घर में एक में ही सारा वो डाल देना। इस दिए को कॉन्टिन्यूस मंदिर में 41 डेज तक जलने देना, अखंड जलने देना। आपकी जो भी इच्छा होगी, कुछ ही समय में आपको उसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। मंदिर में जलाना है। उसी से जब आप आओगे तो दूसरा दिया उसी जोत से जला के लाओगे जिसको आपने शिव जी पे जलाया है। एक ही दिया जलाना है पहले, विश फुलफिलमेंट बोलनी है, अपनी चांटिंग करनी है, और आते समय उस दिए से अपना दिया जला के लाओगे, मंदिर में रखोगे, उसमें घी डालते रहना, छोटी बत्ती रखना ताकि वो जल्दी वो ना हो, और 41 डेज तक वो जलती रहनी चाहिए आपकी। हो सकता है आपकी इच्छा 10 दिन में पूरी हो जाए, हो सकता है आपकी इच्छा 20 दिन में पूरी हो जाए, हो सकता है जैसी जिसकी वो है। तो ये एक अचूक टोटका होता है जिससे आपके पास शिव जी की महा ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है। और जैसे कि बस मैं लास्ट बोल रही हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। अ, हाँ, जैसे कई लोगों को रहता है कि आजकल मेरा कोर्ट केस चल रहा है, मेरे घर में बहुत किया कराया हो गया, मैं तो परेशान हो गई, मेरे तो घर में सब बीमारी हारी भी हो गई। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। त्रिशूल खरीद के लाना, त्रिशूल, ठीक है, और एक डमरू। एक डमरू होता है ना जो बजा, अगर आपको डमरू मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो ठीक है। ठीक है, डमरू लेके आना, लेके जाना। ठीक है, और वहां जाके ये दोनों चीजें आपने शिवलिंग पे चढ़ानी है और प्रार्थना करनी है। उसके बाद ये दोनों चीजें उठा लेनी है, ये दोनों चीजें उठा लेनी है। ठीक है, इस छोटा सा ही ले लेना त्रिशूल। इस त्रिशूल को लाके आपने अपने घर के मंदिर में इसको स्थापित कर देना है। और वो जो डमरू है, वो बाहर आप कोई भी जब मंदिर से बाहर निकलोगे, कोई भी आपको बच्चा मिले उसको दे देना। जैसे जैसे वो डमरू बजाएगा, वैसे वैसे आपकी नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। और इस त्रिशूल को आप यहीं पर 1 साल के लिए स्थापित कर देना। ठीक है, आपके जो अज्ञात शत्रु हैं या जो कुछ आपके ऊपर करना चाहते हैं, जो ये त्रिशूल है, ये त्रिशक्ति का प्रतीक है, ये आपको प्रोटेक्शन देगा। और आपके पास किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अपने घर के मंदिर में रखेंगे ना, वहां पर त्रिशूल अर्पण करेंगे भावना के साथ, मतलब अपनी इच्छा के साथ में चांटिंग करेंगे। और उसके बाद इसको लाके डमरू को बाहर दे देंगे और त्रिशूल को यहाँ लेंगे। चलो जी, क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले सब लोग बताएंगे कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, हम्म। और सभी को एक बार अनम्यूट में कर देता हूँ, सब लोग बता दीजिए कैसी लगी क्लास आपको। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी क्लास एज यूजुअल वेरी गुड क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को आपको पसंद करने के लिए, और थैंक यू वेरी मच ये ज्वाइन करने के लिए।